चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? इसका सही जवाब है उपेक्षा की भावना। चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? सही जवाब है उसकी नेताजी के प्रति प्रेम की भावना को देखकर। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु का समाचार देने के बाद कौन सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछ रहा था? पान वाला। आपके अनुसार नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य क्या है? सही जवाब है लोगों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ अमरवीर शहीदों के प्रति सम्मान बनाए रखना। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? सही जवाब है पान वाले द्वारा चश्मे वाले कैप्टन का मजाक उड़ाना। हालदार साहब को कौन सी आदत पड़ गई थी? चौराहे पर रुककर पान खाने व नेताजी की मूर्ति देखने की। कस्बे में कितने स्कूल थे? सही जवाब है 2। हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आता था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे जोश भरे नारे। नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई? नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने। पान वाला चश्मे वाले को क्या समझता था? सही जवाब है पागल। हालदार साहब के अनुसार नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने। कैप्टन क्या कार्य करता है? सही जवाब है चश्मा बेचने का। नगर पालिका ने ड्राइंग मास्टर मोतीलाल से मूर्ति क्यों बनवाई? नगर पालिका के पास बजट कम होने के कारण। अंतिम बार जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति को देखा तो उस पर कौन सा चश्मा था? सरकंडे से बना चश्मा। हालदार साहब के पहली बार कस्बे से गुजरने पर मूर्ति को देखकर क्यों चौंक पड़े? नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी और कितनी ऊंची थी? सही जवाब है संगमरमर की बनी थी जो 2 फीट ऊंची थी। अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर क्या लगता है? हमारी नई पीढ़ी के मन में भी देशभक्ति की भावना बरकरार है। कैप्टन चश्मे वाला सभी को कहानी में सबसे अधिक प्रभावित क्यों करता है? सही जवाब है अपनी देशभक्ति के कारण। कस्बे से जाने के बाद भी हालदार साहब किसके बारे में सोचते रहे? सही जवाब है मूर्ति के बारे में। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? सही जवाब है चश्मे वाले को। एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था। किसे देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतूक भरी मुस्कान फैल गई? सही जवाब है मूर्ति के चेहरे को। हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? सही जवाब है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1947। स्वयं प्रकाश कौन सी पत्रिका के संपादन के साथ जुड़े थे? वसुधा। चश्मे वाला किस प्रकार अपने चश्मे को बेचता था? चश्मा को एक बांस पर टांगकर गलियों में फेरी लगाकर। हालदार साहब को कितने दिन बाद कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता था? 15 दिन बाद।